Today I am going to discuss all type of photosynthetic pigments. There are three main photosynthetic pigments. First is chlorophyll, carotenoids and phycobilins. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल. तो जो क्लोरोफिल है ये 4 टाइप्स का होता है. दैट इंक्लूड द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी. अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे. जो क्लोरोफिल है इसमें एक हेड प्रेजेंट है और टेल प्रेजेंट है. जो क्लोरोफिल का हेड है इट इज द पोरफायरिन डेरिवेटिव एंड इट इज पेंटासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर. पेंटासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें 5 डिफरेंट रिंग्स होती हैं. सबसे पहले एक तो इसमें टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट हैं. अब ये तो 4 पायरोल रिंग्स हो गई और एक इसमें साइक्लोपेंटेनोन रिंग प्रेजेंट होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसके हेड में एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है और इसी मैग्नीशियम आयन के साथ इसकी सभी रिंग्स अटैच्ड होती हैं. दिस इज द रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 एंड रिंग 4. अब ये 4 तो हो गई पायरोल रिंग्स जो हमने देखी थी टेट्रापायरोल रिंग्स. टेट्रापायरोल मींस 4 पायरोल रिंग्स. और अब ये जो एक पायरोल रिंग है इसके साथ एक साइक्लोपेंटेनोन रिंग प्रेजेंट होती है. दिस इज द साइक्लोपेंटेनोन रिंग. इट्स रिंग 5. तो ये है इसका हेड क्लोरोफिल का जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 रिंग्स प्रेजेंट हैं. ये जो रिंग्स हैं ये आपस में अटैच्ड होती हैं विद CH बॉन्ड्स. दिस इज द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और हेड के साथ एक टेल अटैच्ड होती है. जो टेल है ये टेट्रा आइसोप्रिनॉइड एल्कोहल की बनी होती है और इसमें टोटल 20 कार्बन्स होते हैं. अब ये जो टेल है ये क्लोरोफिल ए, बी एंड डी में प्रेजेंट होती है. लेकिन जो क्लोरोफिल सी है इसमें टेल प्रेजेंट नहीं होती. जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो नॉन कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं. मींस कोई भी इसमें कोवलेंट लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हेड और टेल एक बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रोपियोनिक एसिड एस्टर बॉन्ड. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो जो क्लोरोफिल है यहाँ पे ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है विद इन नॉन कोवलेंट लिंकेज. और ये जो पिगमेंट एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है इसे हम बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम. अब ये जो पिगमेंट सिस्टम है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो है एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सेकेंड कंपोनेंट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर. ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इट इज द मेन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. अब जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना. तो इस पिगमेंट सिस्टम का जो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है. मींस इसमें इसके साथ जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है. दिस इज कॉल्ड द एंटीना कॉम्प्लेक्स. इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स होती हैं. क्लोरोफिल भी हो सकती है, कैरोटीनॉइड भी हो सकते हैं और कोई भी मिक्स पिगमेंट्स होती हैं इसमें जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है. उसके बाद यहाँ पे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर. अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, HV लाइट. और ये जो लाइट है ये एंटीना कॉम्प्लेक्स आगे इसको ट्रांसफर करता है एंड फाइनली इसको ट्रांसफर करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में. और ये जो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है एंटीना कॉम्प्लेक्स इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर. तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है इसमें मेनली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इन 90% ऑफ केसेस और बहुत रेयरली इसमें क्लोरोफिल डी भी प्रेजेंट होता है इन द रेयर केसेस. मींस मेन इसका कंपोनेंट है क्लोरोफिल ए. अब ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है इसका फंक्शन क्या है? तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है विच इज मेनली दी वाटर. तो जो वाटर है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है.
जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होता है। इस इलेक्ट्रॉन होल की वजह से जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट करता है किसी एक्सेप्टर में, और जो यहाँ पे एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है दैट इज द फियोफाइटिन। तो जो क्लोरोफिल है इसके दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट तो है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होता है जब लाइट एनर्जी जो है ये पास होती है इनटू द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। एंड क्लोरोफिल का सेकंड फंक्शन है कि इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करता है। तो ये दो इसके काम है। फर्स्ट तो है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नाउ सेकंड पिगमेंट इज कैरोटीनॉइड्स। तो सबसे पहले हम कैरोटीनॉइड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं इनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्लोरोफिल में रिंग्स थी, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C40H56 मीन्स इसमें 40 कार्बन्स होते हैं और 56 हाइड्रोजन्स होते हैं। उसके बाद इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये 400 टू 500 नैनोमीटर्स में अपनी एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। एंड कैरोटीनॉइड्स दे रेंज फ्रॉम रेड टू येलो टू ऑरेंज इन कलर। अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट तो है ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल है इसकी चेन में हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजनिक कैरोटीनॉइड बोला जाता है। और सेकंड टाइप का कैरोटीनॉइड है कैरोटीन। जो कैरोटीन है इसकी चेन में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो जो कैरोटीनॉइड है इनके दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट इज रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अभी हमने पढ़ा था एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोफिल भी होता है और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। और ये क्या फंक्शन करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। मींस जो लाइट एनर्जी है उसे ट्रांसफर करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब इसका दूसरा फंक्शन है फोटो प्रोटेक्शन। फोटो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कैरोटीनॉइड्स। अब हम देखेंगे कैसे। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं ये सेल में बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करती हैं। ये सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करेंगी। तो अगर क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये भी डैमेज हो जाएंगी। तो इस डैमेज को बचाने के लिए जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये दो तरह से फंक्शन करता है। फर्स्ट तो है एज अ क्वेंचर। क्वेंचिंग का मतलब है कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को इनकी फॉर्मेशन ही नहीं होने देते। मींस यहाँ पे कोई भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं बनेगी जब कैरोटीनॉइड्स क्वेंचिंग करते हैं। एंड इनका सेकेंड फंक्शन है एज अ स्क्वेंजर। स्क्वेंजर का मतलब है कि जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई किसी केस में तो ये इनको स्क्वेंज करता है, मींस इनको रिमूव करता है ताकि फोटो डैमेज ना हो सके। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में। एक तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को फॉर्मेशन ही नहीं होने देते, और अगर इनकी फॉर्मेशन हो गई है तो इनको स्क्वेंज करते हैं, मींस रिमूव करते हैं सिस्टम से, ताकि जो क्लोरोफिल है इसमें डैमेज ना हो सके। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल रिएक्शन होती है तो इसमें सपोज ये 660 नैनोमीटर लाइट है, तो जो क्लोरोफिल ए है ये इसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो क्लोरोफिल ए है जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट। तो जब इसने लाइट एब्जॉर्ब की तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। उसके बाद ये अपनी लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये तो होता है नॉर्मल केस में, और जब ये लाइट को आगे पास करता है तो ये वापस नॉर्मल स्टेट में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट से। उसके बाद सेकंड केस में हम देखेंगे फोटोकेमिकल इनहिबिशन। फोटोकेमिकल इनहिबिशन का मतलब है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस केस में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। अब हम देखेंगे कैसे। सपोज ये लाइट है 660 नैनोमीटर की, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जो क्लोरोफिल ए है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा।
जब क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाता है तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। तो जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ये एनर्जी ट्रांसफर होती है तो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है और यहाँ पे बनती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करती हैं, क्लोरोफिल को भी डैमेज करती हैं और इवन जो D1 प्रोटीन है इसको भी ये डैमेज करती हैं। अब जो D1 प्रोटीन है ये फोटोसिस्टम 2 में प्रेजेंट होता है। तो अगर D1 प्रोटीन डैमेज हो गया तो यहाँ पे फोटो इनहिबिशन हो जाएगी। फोटो इनहिबिशन का मतलब है कि ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस ये इनहिबिट हो गई है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये कैसे फोटो इनहिबिशन से बचाते हैं क्लोरोफिल को। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए तो ये एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा। जब ये एक्साइटेड हो जाएगा तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है कैरोटीनॉइड जो कि क्वेंच्ड फॉर्म में होती है। इसका मतलब है कि ये ग्राउंड स्टेट में है। तो जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कैरोटीनॉइड तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की फॉर्मेशन कर सके। तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है एज अ हीट और ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। मींस इस केस में कोई भी फोटो इनहिबिशन नहीं होती। तो इस तरह से जो कैरोटीनॉइड है ये फोटो इनहिबिशन से बचाते हैं सेल को या फिर क्लोरोफिल को। नाउ जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है इसमें भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड पिगमेंट, बट ये भी नॉन कोवलेंटली अटैच्ड होती है प्रोटीन के साथ। अब हम लास्ट में देखेंगे फाइकोबिलेंस। जो फाइकोबिलेंस है ये ब्लू ग्रीन एल्गे एंड रेड एल्गे में प्रेजेंट होता है। नाउ फाइकोबिलिन इज ऑल्सो द पोरफायरिन डेरिवेटिव। अब जो फाइकोबिलिन है इसमें भी टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बट लीनियर फॉर्म में होता है। सो इट कंटेन द लीनियर टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल में हमने पढ़ा था टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में होता है और उसमें सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फाइकोबिलेंस हैं इनमें मैग्नीशियम आयन एब्सेंट होता है, इनमें कोई भी मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद जो फाइकोबिलेन है ये एक सॉल्युबल पिगमेंट है, मींस इट इज द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। तो अब तक हमने दो पिगमेंट्स देखी, सबसे पहले क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये दोनों प्रोटीन के साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड करती हैं। लेकिन जो फाइकोबिलिन है ये भी प्रोटीन और पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बाइंड करती हैं। सो द फाइकोबिलिन इज फाइकोबिलिन प्लस प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे जो इनकी लिंकेज है ये कोवलेंट लिंकेज है और किसी भी पिगमेंट में कोवलेंट लिंकेज नहीं होती, सिर्फ फाइकोबिलिन में है। उसके बाद जो फाइकोबिलिन है ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फाइकोइरिथ्रोबिलिन एंड सेकेंड टाइप इज फाइकोसाइनोबिलिन। अब हमने पढ़ा था फाइकोबिलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो ये बनता है फाइकोबिली प्रोटीन। उसके बाद जब फाइकोइरिथ्रोबिलिन ये प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट जब फाइकोसाइनोबिलिन ये प्रोटीन के साथ बाइंड करता है कोवेलेंटली तो यहाँ पे फाइकोसाइनिन की फॉर्मेशन होती है। कि जो फाइकोबिली प्रोटीन है ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज फाइकोइरिथ्रिन एंड सेकेंड इज फाइकोसाइनिन। जो फाइकोइरिथ्रिन है ये प्रोटीन प्लस फाइकोइरिथ्रोबिलिन को कंबाइन करके बनता है और जो फाइकोसाइनिन है ये प्रोटीन प्लस फाइकोसाइनोबिलिन को कंबाइन करके बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइकोबिलिन। Chlorophyll is the main pigment and carotenoid and phycobilin they are the accessory pigments. So this is all about the chlorophyll, carotenoid and phycobilin. Thanks for watching. If you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.